नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। कर्नाटक का वो धर्मस्थल वाला केस जो कि जुलाई से चर्चा में रहा लगातार। एक विसल ब्लोअर ने ये कहा, एक व्यक्ति ने ये कहा, एक जागरूकता दिखाते हुए कि मैं पिछले कुछ साल पहले यहां पर था जहां पर बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत काम हुआ और उसके बाद उन्हें दफन कर दिया गया। एसआईटी की जांच बैठी, चूंकि मंदिर का मामला था इसलिए मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया। उस मामले की हर एक अपडेट हमने आज तक पहुंचाई है और अब उसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि उस विसल ब्लोअर को फिलहाल सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उस कहानी से अब तक की कहानी के बीच क्या कुछ हुआ है, एक राउंडअप के साथ अभी का अपडेट वरुण जी। जी देखिए, धर्मस्थल का जो मामला है, कर्नाटक का ये मामला है, बहुत चर्चित मामला है। लगातार हमने इसकी कवरेज की है। इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। अब एक बड़ा अपडेट इसमें आया है। अपडेट ये है कि एक एसआईटी इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी। तो एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तकरीबन 4000 पन्ने की ये तैयार हुई और एसआईटी ने इसको कोर्ट में सबमिट कर दिया 4 महीने में। हाँ, पिछले 4 महीने से तो ये मामला चल ही बिल्कुल रहा है। जुलाई से हम इसे कवर कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आ गया। तकरीबन 5वां महीना भी अब गुजरने को है। और ये जो मामला है इसमें अब तकरीबन ये जो 4000 पन्ने की रिपोर्ट बनाई गई है एसआईटी के द्वारा, ये अदालत में दाखिल कर दी गई है। पूर्व सफाई कर्मी हैं सीएन चिनैया। आपने देखा होगा एक मास्क वाला आदमी अक्सर जब खुदाई होती थी तब वहाँ दिखाई देता था। तो ये जो चिनैया साहब हैं, इन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा कि मैं 1995 से और 2014 तक मैं वहाँ काम करता था धर्मस्थल में, और मेरा काम सफाई कर्मचारी के रूप में था। मेरे को अक्सर ऐसी लाशों को ठिकाने लगाना पड़ता था जो महिलाओं की होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि इनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया है। इसके बाद मैं ये जो शहर है, ये जो प्रदेश है, इसको छोड़कर चला गया। 10 साल मैं दूसरी जगह रहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे झकझोरती रही और ये कहती रही कि वापस जाओ और इंसाफ दिलाओ इन महिलाओं को। तो मैं वापस आया हूँ, इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। और ये जो पूरा मामला था, चूंकि एक मंदिर के बारे में था, धर्मस्थल के बारे में था, तो एक बहुत बड़ा एक आंदोलन कहें कि छिड़ गया। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर मीडिया कवरेज होने लगी, सब कुछ होने लगा। और एक के बाद एक जो 14 साइट्स बताई थी चिनैया ने, उसको खोदा जाने लगा। एसआईटी गठित हुई और जब ये जो 14 की 14 साइट्स थी, इनको खोद दिया गया और वहाँ से जो कंकाल निकले, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को वहाँ दफन किया गया था, कोई मास बरियल हुआ था वहाँ पर, और ना ही ये साबित हुआ कि इन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कि जो कंकाल निकले उसमें से महिलाओं के कंकाल ही नहीं निकले, वो कंकाल पुरुषों के थे। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। जो रिपोर्ट यहाँ कोर्ट में दाखिल की गई है, तो वहाँ कुछ लोगों का, जो चिनैया और चिनैया के 5 सहयोगियों का नाम है, और इन सभी पर बलात्कार, हत्या के बाद महिलाओं के शवों को अवैध तरीके से दफनाने की झूठी कहानियां गढ़ने, झूठे गवाह बनाने की साजिश रचने का आरोप एसआईटी ने लगाया है उस चार्जशीट में। तो बीएनएस की धारा है 215, उसके तहत 4000 पन्नों की ये रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। अब यहाँ पर जो जिन लोगों के नाम बताए गए हैं उसमें से हैं गिरीश मट्टे नावर, महेश शेट्टी टिमारोडी, टी जयंत, विट्ठल गौड़ा, सुजाता भट्ट। ये इन लोगों के नाम हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में एसआईटी ने एक याचिका दायर की इन लोगों पर झूठे गवाह बनाने, जालसाजी करने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि हुआ कुछ इस तरीके से था कि इस जो चिनैया हैं, चिनैया ने इस बात को भी कहा था कि अगर मैं झूठा पाया जाऊंगा तब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, और मुझे पता है कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। एक वकील के पास जब ये पहुंचा, चूंकि उसे पहले से पता था कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो शायद ये जो केस है इस पर जांच शुरू नहीं होगी, तो वो पहले वकील के पास पहुंचा। उसने वकील से कहा कि मेरा नाम
चिनैया है और मैं धर्मस्थल में सफाई कर्मचारी था, मैंने इस तरह देखा। और ये जो मैंने पूरी कहानी बताई अंतरात्मा वगैरह, ये पूरा उसने वकील को बताया और वकील से कहा कि आप कोर्ट में मेरे को केस लिटिगेशन फाइल करो, याचिका डालो, याचिका डालिए। वकील ने कहा कि आप 10 साल बाद आए हैं, आपकी बातों में दम नहीं लग रहा है और आप सोच रहे हैं आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, किन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, और गलत हुआ तो और गलत हुआ तो क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं, मैं आया हूं अगर तो बहुत सोच समझ के आया हूं, मुझे पता है कि जो है मेरी जान जा सकती है, मैं जानता हूं कि झूठ बोलने के अंजाम क्या होते हैं, मैं जानता हूं कि अगर मैं झूठा साबित हुआ तो कोर्ट मेरे को सज़ा दे सकता है। ये तमाम बातें उसने कही। उसके बाद वो याचिका डाली गई, जैसे ही याचिका डाली गई वैसे ही बवाल मच गया पूरे प्रदेश में। कर्नाटक में मामले में राजनीति भी शुरू हो गई, एसआईटी का गठन किया गया, डीजीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। उसके बाद आप समझिए कि जो एलडीआर है, एक रडार तकनीक है, और वो रडार तकनीक के ज़रिए जो नेत्रावती नदी के जो नज़दीक का पूरा एरिया है उसको छान मारा गया कि कहाँ कहाँ पर जो दफन अवशेष हैं वो हो सकते हैं। साइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 14 जो साइटें थी उनको खोद दिया गया। कुछ जगहों पर हड्डियों के टुकड़े जरूर मिले, लेकिन जब खोपड़ी मिली, एक पूरी रीढ़ की हड्डी मिली, उनको जांचा गया, फॉरेंसिक जांच हुई उसकी, तो पता चला कि वो महिला का है ही नहीं, वो एक पुरुष का शव है। तो 2014 से और 1995 से 2014 के बीच ये शव दफनाए जाने का दावा किया गया था, विसल ब्लोअर ने किया था। तो एक खोपड़ी लेकर वो अदालत पहुंचे थे। कहना ठीक नहीं वरुण जी, अब तो ये खुद अपराधी हो गए हैं, क्योंकि ये खोपड़ी लेकर एक अदालत पहुंचे। अदालत में उन्होंने दावा किया कि ये खोपड़ी एक महिला की है, और उस खोपड़ी की जब जो फॉरेंसिक जांच है वो हुई, एफएसएल उसको भेजा गया, फॉरेंसिक लैब जब उसको भेजा गया, जांच में वो खोपड़ी एक पुरुष की पाई गई। एसआईटी की रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि हमने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी जांच दोनों जगह कराई है, और ये एक पुरुष की है, बिल्कुल, और वो भी उस पीरियड की नहीं है जिस पीरियड का ये दावा किया गया है। अब जो एसआईटी की टीम है वो चिनैया को लेकर लगातार एक के बाद एक जिस जगह पर वो बताते थे उस जगह पर वो पहुंचते थे, और चूंकि बरसात का मौसम था, कीचड़ था, तमाम हालात विपरीत थे, उसके बाद भी खुदाई लगातार होती रही। नेत्रावती नदी अपना जो रास्ता है वो बदलती रहती है, साल दर साल, हर बार बरसात के मौसम में नदियां अमूमन रास्ता बदलती हैं। नहीं, और वैसे भी वरुण जी, जब मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जाता है तो उस पर सरकार भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है, इसीलिए सरकार ने भी तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया था। बिल्कुल, 14 जगहों की ऐसी पुष्टि कर ली गई थी, मजिस्ट्रेटियल जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में उन जगहों की खुदाई हुई, जांच टीम को कंकालों के अवशेष मिले, फॉरेंसिक जांच के लिए इनको भेजा। 23 अगस्त को एसआईटी ने चिनैया को झूठी गवाही देने के आरोप में गिरफ्तार किया। फॉरेंसिक जांच हुई, पता चला कि जो खोपड़ी दिखाई थी उन्होंने अदालत में, ये महिला की नहीं थी। 2 अस्पतालों में जांच हुई, जैसा आपने बताया, ये पुरुष की खोपड़ी निकली। एसआईटी ने उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। एसआईटी ने जो अतिरिक्त सिविल जज हैं, प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट CH विजेंद्र की अदालत में शिकायत दाखिल की, तो उन्होंने इस बात को कहा कि झूठे सबूत पेश करने, सबूतों की जालसाजी करने और बाकी जो उन्होंने अपराध किए हैं इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और ये इनके जितने सहयोगी हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नई जो चीज़ें पता चलती हैं, उसमें एक बात जो बड़ी बात है प्रतीक्षा, वो ये कि ये अपनी तरीके का एक बहुत बड़ा मामला है, पहला मामला है जब इस तरीके का आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि मंदिर के कुछ रसूखदार लोग, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये कहा गया कि जो महिलाएं, लड़कियां यहाँ दर्शनों के लिए आती थी उनको, सबको नहीं, कुछ को मार दिया जाता था, उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया जाता था, उनकी लाशों को यहाँ दबा दिया जाता था। मैंने खुद सैकड़ों लाशें दबाई हैं। जब व्यक्ति कह रहा है मैंने खुद सैकड़ों लाशें दबाई हैं और लाश एक भी नहीं मिली, कंकाल एक भी नहीं मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है। 29 जुलाई 2025 से ये खुदाई शुरू हुई। अगस्त का महीना आते आते चिनैया के तमाम आरोप वो झूठे साबित हुए, चिनैया को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बात 19 जुलाई को मैं बता दूं कि कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाया था। 13 स्थानों पर खुदाई का जिम्मा था, फिर 14वें स्थल को भी खोद दिया गया। जो सर्वश्रेष्ठ तकनीक हो सकती है ज़मीन के नीचे देखने की, जिसको हम कहते हैं
लैंड पेनिट्रेटिंग जो रडार होता है, LDR जिसको कहा जाता है, भूमि का एक्सरे, साधारण जी, शब्दों में समझें जमीन तो का हम एक्सरे, जमीन के नीचे जमीन का एक्सरे, तो उसको देखा गया, उसके जरिए चीज़ों को देखा गया, कुछ नहीं मिला। खुदाई हुई, कुछ टुकड़े मिले, टुकड़े वो फेक निकले, कुछ उसमें से नहीं हुआ। धर्मशाला जो धर्मस्थला जो मंदिर है, इन्होंने भी इस पर कहा कि भाई ठीक है, आप लोग जांच करिए। धर्मस्थल मंदिर कई मायनों में बड़ा खास है। इस पे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वो भगवान शिव का मंदिर है, मंजुनाथ रूप में उनकी पूजा की जाती है। और ख़ास इसलिए है कि जो इसके पूरे ट्रस्टी हैं वो पूरे जैन समुदाय से आते हैं और वो भगवान शिव का जो मंदिर है उसकी देख रेख करते हैं, उस ट्रस्ट के वो लोग प्रमुख हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था। अब 2001 से 2011 के बीच धर्मस्थल और उसके पड़ोसी गांव उजिरे, वहाँ 452 अप्राकृतिक मौतें दर्ज की गई थी। और जो 452 मौतों का जिक्र किया गया वो दफन मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं था। इस बीच कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि हमारी बीवी गायब हुई थी, हमारी बेटी गायब हुई थी, हमारी रिश्तेदार गायब हुई थी, लेकिन जो जांच हुई इस मामले से नहीं था, कोई कनेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं निकल सका। तो ये एक बड़ा मामला है जो फिलहाल जो इसमें अपडेट सामने आया है, प्रतीक्षा, जो 4000 पन्ने की अब ये रिपोर्ट वाली अपडेट है, साबित सबमिट की गई है और वो ये साबित करती है कि ये इस तरीके का मामला है जिसमें अभी भी शायद बहुत गुंजाइश है, जिसमें ये देखना होगा कि अगर ये आरोप लगाने के लिए किसी व्यक्ति या किसी गिरोह के द्वारा ऐसे आरोप लगवाए गए तो वो कौन लोग हैं, मंशा क्या थी, और ये जो चिन्हैया हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि इनको ये पहले से पता था कि कोर्ट में झूठी गवाही देना अंत में इन्हीं को नहीं, और वो भी मंदिर जैसे मामले में जो कि बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है किसी भी लिहाज से। कर्नाटक का ये धर्मस्थल जो लगातार सुर्खियों में है, लगातार वहां की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो पहले विसल ब्लोअर बनकर आए थे वो अब अपराधी के रूप में सलाखों के पीछे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि वरुण जी ने भी कहा कि ये किसके कहने पर उन्होंने किया, क्यों किया, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, अब इसकी जांच चल रही है। SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। वरुण जी बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अपराध लोग देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।